माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, 8 अप्रैल 2023 को सेक्टर 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद की घोषणा की गई थी। जो जानकारी दी गई है उसमें 3 स्कूल जो संचालित है उसकी दी गई है। 8 अप्रैल 2023 में जो सेक्टर 9 स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अभी बदल के शायद पीएम श्री रखा गया है, तो वो स्कूल आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे क्या? आत्मानंद स्कूल का नाम कहीं का भी नहीं बदला गया है, बल्कि उसमें पीएम श्री जोड़ा गया है। और पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। आपको तो खुश होना चाहिए कि पीएम श्री में आपका आत्मानंद स्कूल शामिल हो रहा है, तो उसमें भारत शासन से भी सहयोग होगा और आपके स्कूल के संचालन में और अच्छी व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। अभी जो स्कूल की घोषणा हुई थी 2023 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्कूल की, उसको हम आगामी समय में उस घोषणा की पूर्ति सरकार करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आपके समक्ष बात कहनी है चाहता हूँ। जो स्कूलों की डिटेल दी गई है, कुर्सीपार स्कूल और छावनी स्कूल। छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहाँ पर रूम्स की कमी है। जो कुर्सीपार का स्कूल है वहाँ लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट हैं। मिडिल में 2 पोस्ट वेकेंट हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या ये पोस्ट को आगामी समय में आप भरेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन, कोई नया सेटअप नहीं किया, बल्कि बहुत पुराने स्कूल, रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल कितना पुराना, उसमें आपने आत्मानंद स्कूल खोला। हम तो इसको लगातार अच्छा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो शिक्षक थे ये प्रतिनियुक्ति में और सुविधा से भरे जाते हैं और सुविधा वाले 500 शिक्षक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग बजट में उनके वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो कुछ विभाग से, कुछ आपके सीएसआर से, कुछ डीएमएफ की राशि से लोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था हम लोग बजट में उसका प्रावधान करके कर रहे हैं, तो और अच्छा चलेगा आपका आत्मानंद स्कूल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है उसके हिसाब से भिलाई विधानसभा में आने वाले 3 स्कूलों में 2020-21, 22-23 में मिलाकर 6,33,61,522 रुपए खर्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से हम अगर पूर्ववर्ती सरकार को ये कहें कि उन्होंने व्यय नहीं किया स्वामी आत्मानंद स्कूल पे, तो ये जो डेटा इस विधानसभा के माध्यम से मिलता है वो डेटा ये बताता है कि 3 स्कूल में ही लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब तो पीएम श्री हो गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी आत्मानंद जी के आगे पीएम श्री लग गया है, तो हम तो कुछ कमरों की बात कर रहे हैं। 2-4 कमरे, 8 कमरों में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई। मैंने आपके माध्यम से ये कहा, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से जिसकी घोषणा हो गई थी उसके आगे अब पीएम श्री लग गया है, तो एक और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद स्कूल पीएम श्री है, उसमें कॉमर्स के क्लासेस नहीं लगती।
बच्चों को दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, लगभग दूरी है उसमें। तो क्या आप कॉमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेक्टर 9 निःशुल्क विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण कराएंगे और आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल जो 700 करोड़ बजट में प्रावधान था, इसको इस साल 25-26 में फिर 70 करोड़ बढ़ा के 770 करोड़ कर रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि आत्मानंद स्कूल और अच्छे से चलेगा। और आपने जो खुर्सी पार धर्म कौशिक जी क्रमांक 8। माननीय अध्यक्ष खुर्सी पार स्कूल की चर्चा की है, उसको भी मैं माननीय समीक्षा कर लें। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं